नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिका ने क्या किया। जो यमन के हुतीज हैं उनको उड़ा दिया भाई साहब। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इन अ फर्स्ट यूएस यूजेस एडवांस बी टू स्टील बॉम्बर अगेंस्ट किसके, हुतीज के इन यमन। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि बाइडेन ने बोला कि देखिए तो टेंशन ना ले भाई। किसको बोला, नेतन्याहू को। तुम हमास और हिजबुल्लाह से डील कर रहे हो, हुतीस को हमको छोड़ दो, हुतीस को हम धो देंगे। तो चलिए जरा डिटेल में इसके बारे में समझते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है कि ये यमन के हुतीस को धोने का काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कोई विवाद भी नहीं कर रहा, सब मुंह बंद करके बैठे, चुपचाप बैठे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं तो बी टू स्टील बॉम्बर की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हो, तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी वो जाना जाता है इसके स्टील कैपेबिलिटीज के लिए, प्लस हैवी पेलोड के बारे में जाना जाता है कि भाई इसका हैवी पेलोड है। मतलब जितने भी अदर फाइटर जेट्स की तुलना में ये ज्यादा क्या कर सकता है, पेलोड ले जा सकता है और एक साथ में बोलते हैं दन 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 गिरा के जा सकता है। अब बाकी के जो फाइटर जेट्स रहते हैं वो ज्यादा बोलते हैं ना पेलोड नहीं ले जा सकते, लेकिन ये एकदम भयंकर बोलते हैं ना ऐसा बॉम्बर है, ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर सकता है, पेलोड ले जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये है दोस्तों यमन। अब ये जो आप रेड वाला जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये वाला, चलिए मैं इसको दूसरे तरह से हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हो जो रेड वाला, ये पूरा हुतीज ने कंट्रोल करके रखा है। इधर का जो यमन की सरकार अलग से चलाती है, लेकिन ये वाला पूरा एरिया है ना, ये पूरा हुती से कंट्रोल में रहता है। और ये भी बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया लोगों ने छोड़ के रख दिया है, कभी कभार आते जाते रहते हैं यहाँ पे। अब ये मतलब बेसिकली आप जो ये रेड वाला एरिया देख रहे हो, इसमें पूरा बोलते हैं ना हुतीस क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, निकम्मे लोग, ये रेड सी से कोई भी शिप या कोई भी वेसल जाती रहता है, गल्फ ऑफ एडन से कोई भी जाते रहता है, यहां से कोई शिप जाती रहती है अगर, तो इनका एक प्राइमरी जॉब बन गया है कि ये लोग क्या करते थे, यहां से कोई भी शिप जाती रहती तो उसपे बोलते हैं यहां से खड़े होकर के ले मिसाइल विसाइल्स मारते रहते थे। अब क्यों मारते रहते भैया, खर्चा पानी भी तो चलना चाहिए ना। तो लूटना उठना, शिप पे कब्जा वब्जा करता, ये कॉमन सी बात हो गई थी। लेकिन इन्होंने शुरुआत कब करी, जब ये गाजा स्ट्रिप पे जब नेतन्याहू ने क्या किया, जब धोना चालू कर दिया, जब ये हमास वालों ने अटैक किया और इसराइल ने पूरा उसका रेस्पॉन्स दिया और गाजा पट्टी को पूरा गाजा बजा के बाजा बजा रहे थे, उस समय से ये लोग क्या करने लगे, रेड सी में जो बोलते हैं ना, रेड सी में जो भी आती थी शिप्स उसको क्या करने लगे, उड़ाने लगे। और तब से ये लोग ने क्या किया दोस्तों, डजन्स ऑफ मिसाइल्स ड्रोन्स क्या किया, इन लोग ने कॉमर्शियल शिप्स को भी क्या किया, अटैक किया। इसमें से 34 शिप से क्या हो गया, इसमें डैमेज हो गई थी दोस्तों। तो अमेरिका एकदम गुस्सा आ गया, अमेरिका के बहुत सारी शिप्स को उड़ा दिया इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोलते हैं ना, पहला बोलते हैं ना, अमेरिका ने पहली बार नहीं किया, इसके बोलते हैं ना, अभी आप देख सकते हो कि 4 अक्टूबर को इसी महीने में एक बार और धोया था। अमेरिका ने लॉन्च किया था एयर स्ट्राइक बाय फाइटर जेट्स एंड एयरशिप्स के द्वारा। यमन के जो हुतीज है ना, उनको तो हम बोलते हैं ना, धोने का काम किसने कर दिया था, अमेरिका ने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फ्राइडे की बात थी 4 अक्टूबर को। तो डजन ऑफ हुतीज जो टारगेट्स थे यमन को, मतलब यमन के फ्राइडे के दिन, तो उनका जो वेपन सिस्टम्स था, उनके जो बेसिस थे और जो उनके अदर इक्विपमेंट्स थे, उसको पूरा क्या किया था, अमेरिका ने क्या कर दिया, उड़ा दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो भैया, यहाँ पे देख रहे हो ना, पूरा ऐसा मारा अमेरिका ने, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। तो चलिए ये तो सब बात पुरानी हो गई, 4 अक्टूबर की हो गई, चलिए नया नया देख लेते, नया नया देख लेते क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ कि यहाँ पे सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक की गई वेडनेसडे को इवनिंग को, और जिसमें से टारगेट किया गया जो अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज कंट्रोल्ड बाय ईरान बैक्ड हुतीज। अब ये लोग ने क्या किया था, अंडरग्राउंड वेपन का स्टोरेज फैसिलिटीज बना करके रखे थे, उसको धोने का काम किसने किया है, ये B2 बॉम्बर ने किया है। इसको आप देख सकते हो दोस्तों, ये अमेरिका के द्वारा बनाया एकदम भयंकर बॉम्बर है दोस्तों, B2। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो हुतीज के 5 वेपन स्टोरेज साइट्स थे, उनको डीपली तरीके से क्या कर दिया गया है, बरीड कर दिया गया अंडरग्राउंड। मतलब इतने बॉम्ब मारे हैं ना कि जो इनके पास वेपन स्टोरेज साइट्स थे, पूरा बोलते हैं ना एकदम खत्म, उनकी कहानी हो गई है। अब यहाँ पे हुतीस लोग क्या करते हैं, धमकियां देते रहते हैं सिविलियंस को रेड सी में और गल्फ ऑफ एडन में। उसकी भी कहानी अमेरिका ने बोला कि चलिए। अब ये लोग क्या करते थे, इधर उधर बैठ करके बोलते हैं ना, कोई भी सीप आता था उसको बोलते उड़ाने का काम करते थे, बॉम्बर लेकर के आए यहाँ पे मार करके पूरा बोलते हैं ना, जितने वेपन्स रखे थे। अब जब वेपन्स ही नहीं रहेगा तो किससे मारोगे, बाम्बू से मारोगे, पत्थर फेंक के मारोगे। अब पूरा इनका बॉम्ब, जितने भी वेपन्स थे सब पूरा बॉम्ब मार करके उड़ा दिया गया दोस्तों। तो चलिए जरा हम लोग बात कर लेते हैं B2 बॉम्बर्स के बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोस्तों, ये है आपका B2 बॉम्बर। तो इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों कि ये खास जाना जाता है इसके स्टील कैपेबिलिटीज के बारे में और हैवी पेलोड के बारे में। इसके अंदर एबिलिटी है, ये स्ट्राइक कर सकता है हाई वैल्यू टारगेट्स को
और इधर डीपली फोर्टिफाइड और वेल कंसीड, मतलब कितना भी बोलते हैं ना अंदर तक आपने बोलते हैं ना बना करके रख दिया है, कितना भी आप छुपे हो, कितना भी आपने कंक्रीट का बना लिया, बंकर वंकर बना करके बैठे हो, मारेगा पूरा, कहानी आपकी क्या करने वाले, उड़ाने वाला है ये। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि एक्चुअल में हो क्या रहा था कि अमेरिका को ये सब स्टेप लेना पड़ा। यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिला कि टेंशन बढ़ते ही जा रहा था, और खास करके बोलते हैं ना इजराइल पे आपने देखा होगा कि ट्रिपल एच, हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह तीनों साइड से अटैक कर रहे थे। तो इन सब चीजों के बीच में बोलते हैं ना ईरान काफी बोलते हैं ना एकदम बेफिक्र था, उसको टेंशन ही नहीं था कि इजराइल से तो लड़ ही नहीं रहा है। ईरान तो बैठा था, ईरान के जो प्रॉक्सीज थी वो इजराइल से लड़ रही थी, तो ईरान एकदम खुश था, लेकिन अभी इजराइल के ऊपर खतरा बढ़ रहा है। ये सबको देखते हुए आपने देखा होगा रिसेंट में ये जो बोलते हैं ना ये हुतीज लोग थे, ये बहुत सारा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स मार देते थे, ड्रोन्स मार रहे थे यूएस के नेवी शिप्स पे पर, और इंटरनेशनल वेसल्स पे कोई भी शिप जाते रहते थे ना, इनको थोड़ा शक हुआ कि ये शिप क्या कर सकती है, इजराइल की मदद कर सकती है, मार के उड़ा दो भाई इसको। अब इन लोगों ने क्या किया था कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में ये लोग ने पूरा बहुत सारे शिप्स को क्या किया था, वेसल्स को टारगेट किया था, जिससे एक बोलते हैं ना सिचुएशन अलार्म हो रही थी, एक टेंशन बढ़ते जा रहा था कि ये जो सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स का है वही तुम बर्बाद कर दे रहे हो। अब यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार होता है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे बोलते हैं ना शिप्स यहाँ से आते जाते हैं। अब तुम पूरा बोलते हैं ना इसको पूरा व्यापार कोई ठप मार दोगे तो कौन सा देश इसके खिलाफ आएगा। सबने बोला सही कर रहे हो, मारो, मारो बिंदास। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं बात करूं अगस्त की बात करूं, तो ग्रीक फ्लैग वेसल जो यहाँ पे बोलते हैं उसके ऊपर भी ये लोग ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा ऑयल बोलते हैं ना स्पिल हो गया, और एक सीरियस इन्वायरमेंटल कंसर्न भी देखने को मिला कि पूरा ऑयल पूरा बोलते हैं ना बह गया, पूरा पूरा पानी में मिक्स हो गया। तो ये सबको देख करके वो अमेरिका तो परेशान हो गया, बोलता है रुका मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। प्लस ये लोग ने देखा होगा आपने सितंबर महीने में ये लोग ने लॉन्च किया था अप्रोक्सीमेटली 2 डजन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल एज वेल एज ड्रोन्स। ये लोग ने पूरा यूएस नेवी बोलते हैं ना डिस्ट्रॉयर को बोलते हैं ना निशाना लगा लिया था, लेकिन कोई बोलते हैं ना इनका एक भी टारगेट बोलते हैं ना हिट नहीं किया। उसने क्या किया, अमेरिका ने मार के उसको हवाई में उड़ा दिया। तो इससे अमेरिका गुस्सा आ गया, तो बोलता है यार इन लोग को ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तो अमेरिका ने बोला चलो ठीक है काम करते हैं, हिजबुल्ला और हमास को तुम देख लो। यहाँ इसराइल में जो है हमास, और जो लेबनान में है जो हिजबुल्ला, इसराइल को बोला इन दोनों को तुम पीटो, और ये जो यमन के हुतीज है इसको हम पीटते हैं। तो तीनों जन की पिटाई चालू है। ईरान बेचारा अब करे तो क्या करे, ईरान शांत बैठा है। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।